तो फिर उनके अपोजिशन में कोई आके खड़ा क्यों नहीं होता? कोई एक बंदा बता दो जो उनके मुकाबले में पिछले 15 साल में आई डोंट थिंक सो कि 15 साल में एक भी बंदा जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो सके उनके मुकाबले का है। जब से वो एज ए पीएम आए हैं, आप देखिए कि 2024 के नतीजों ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिठा दिया। देखो जी, राहुल गांधी तो एक कबूतर जो होता है ना, उसको जब पकड़ो ना तो वो आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। हमें उसे ऐसे कबूतर देखते हैं। आज जम्मू कश्मीर में भी जो है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स हमेशा उस तरफ के मुस्लिम्स हों या ये इस तरफ के मुस्लिम्स हों, ये हमेशा एक बड़े नेशनलिस्ट रहे हैं अपने देश के प्रति। वो गुज्जर कम्युनिटी हो यो और अदर जनरल मुस्लिम हो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेस पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज जंतर मंतर पर एक हुंकार जारी करी है। बोला है कि ये बिल जो है, हम इसको अमेंडमेंट बिल जो है वो पास नहीं होने देंगे। वहीं सरकार जो कह रही है ये बिल पास होकर रहेगा। तो तमाम हिंदू समुदाय के लोग मेरे साथ मौजूद है। कनॉट प्लेस में मौजूदगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह मान है जी। मंजीत जी, क्या कहेंगे? जो बिल है वो मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं हम पास नहीं होने देंगे, वही सरकार कह रही है कि हम पास करेंगे, और विपक्षी दल के नेता जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिल जो है ये पास ना हो। देखो जी, एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे, चाहे वो सरकार में है या सरकार से बाहर है। तो मैटर ये नहीं करता कि बिल पास होगा या नहीं होगा। मैटर ये करता है कि अगर ये बिल पास हो रहा है वो लोगों के हित के लिए हो रहा है। एक एक इंच का जो भी ज़मीन है जो मोदी साहब पास करके उसको लोगों के उपयोग के लिए ही वो बिल पास हो रहा है, कि चाहे उसका बिल पास होने के बाद उसका एक एक इंच का उपयोग किया जाए। वो चाहे ज़मीन हिंदुस्तान के अंदर है चाहे हिंदुस्तान के बाहर है, जो बाहर है उसे भी लाया जाएगा। वक्त के साथ साथ उसके ऊपर भी डिसीजन होगा। ये तो अपोजिशन का काम है बोलना। अपोजिशन अगर बोलेगी नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि बट मुझे लगता नहीं है कि मोदी साहब के अगेंस्ट की आज तक कोई अपोजिशन में, जब से वो आए हैं एज ए पीएम, मुझे नहीं लगता कि उनके मुकाबले में अपोजिशन वाला कोई है। उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे आगे भी। देखो, वो मोदी साहब जब से आए हैं, वो लोग कहते हैं कि वो धर्म पे, मुझे नहीं लगता कि वो धर्म पे बात करते हैं। उन्होंने जब भी वो एज ए पीएम सीट पे बैठे, उन्होंने एज अपना कर्म किया है। धर्म कभी भी मैटर नहीं करता, कोई भी किसी धर्म का हो। लगातार आरोप लगाता है कि मोदी सरकार जो है धर्म की राजनीति करती है, मुस्लिम और हिंदुओं को बांटने का काम। मैं कहता हूँ करती है, चलो मान लिया करती है, तो फिर उनके अपोजिशन में कोई आके खड़ा क्यों नहीं होता? कोई एक बंदा बता दो जो उनके मुकाबले में पिछले 15 साल में आई डोंट थिंक सो कि 15 साल में एक भी बंदा जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो सके उनके मुकाबले का है। जब से वो एज ए पीएम आए हैं, आप देखिए कि 2024 के नतीजों ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिठा दिया। देखो जी, राहुल गांधी तो एक कबूतर जो होता है ना, उसको जब पकड़ो ना तो वो आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। हमें उसे ऐसे कबूतर देखते हैं। तो कहाँ एक कबूतर और कहाँ एक शेर, कहाँ मुकाबला दूर दूर तक। मुझे लगता है कि मोदी साहब तो उसे अपना मतलब बच्चा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनका कोई बच्चा होता वो भी एक शेर का ही बच्चा होता। तो ये एक कबूतर का और शेर का कोई दूर दूर तक मुकाबला ही नहीं है। वो तो ऐसे उसको जैसे वो खेलते हैं ना, बच्चे को वो खिलाते हैं, वो सच में उनका बच्चा है। वो ठीक है, ही वॉज बिलोंग टू एक पॉलिटिकल फैमिली, क्योंकि उसकी दादी जी राज किया। उनके जो वालिद साहब, उनके फादर साहब जो भी थे, उनका एक करियर था। एक टाइम था जब इंदिरा गांधी थे, वो जब उनका देहांत हो गया तो लोग कहते थे अब देश कैसे चलेगा। ऐसा नहीं होता है। अब मोदी साहब है, मोदी साहब के बाद देखो जो कैलिबर होगा वो आके बैठेगा। कैलिबर के बिना कोई नहीं बैठ सकता, कि छोटी मोटी पोस्ट नहीं है कि मेरे कहने से आपके कहने से। लोग, जनता बड़ी समझदार है, बड़ी सियानी है। वो देख के, सुन के, चुन के ही बंदे को बिठाएंगे। अगर पिछले 15 साल में, जब से, मैं कहता हूँ कांग्रेस कहीं ना कहीं अपोजिशन में थी, बट जब से राहुल गांधी जी आए हैं, मैं कहता हूँ उनका बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो गया है। आने वाले जो 5 साल हैं उसके लिए मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी और स्ट्रांग और उभर के आगे आएगी। आप देख लेना, ये तो जो बिल पास हो रहा है, ये जो देश के
अंदर जमीन है उसका बिल पास हो रहा है। हाँ। और लोगों के उपयोग में आएगी। आप मान के चलिए, मार्क माई वर्ड्स, जो हिंदुस्तान से बाहर, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो चाइना में है, उसका भी एक एक इंच का हिसाब होगा वक्त के साथ साथ। हाँ, ठीक है, एक सवाल और लेंगे तो, क्योंकि जो है ये लोग कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय जो की जमीन है उसको हड़पने का काम जो है सरकार कर रही है। जो हमारे बाप दादा यहाँ जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो पाकिस्तान चले गए थे वो हम जमीन जो है वक्फ के नाम कर गए थे, तो उसको जो है सरकार हड़पने का काम कर रही है। उसे कैसे दे? अगर सरकार उसको हड़पने का काम करती तो वो 3 बारी सरकार ना बनाते। वो आज भी उसी पावर में है, उसी जोश में है, उसी धर्म से, उसी कर्म से काम कर रहे हैं जैसे वो 2014 में बनके एज ए पीएम आए थे। उनका कभी भी हमने एक ऐसा दिन, सिंगल दिन, कभी उनका जोश, उनका काम में कभी 1% की कमी हमने देखी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई उनकी जमीन हड़पने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। जो काम हो रहा है लीगल हो रहा है, ठीक है। अपोजिशन तो बोलेगी ही, क्योंकि जब वो कोई काम करके आगे बढ़ रहा है, देश शाइन कर रहा है, तो उनको तो जेलस होगा ही, जेलस फैक्टर तो बनता ही है। बट ये चीज आप, दैट इज वेरी वेरी मच क्लियर कि किसी की कोई जमीन, कोई 1 इंच का कोई दुरुपयोग नहीं होगा। मोदी साहब हैं, चाहे उसके बाद जो भी आएगी, बीजेपी एक अच्छा काम नहीं करती तो 3 बारी सरकार में नहीं आते। सबका विकास हो रहा है, देश खुश है। इवन कि हमारे जितने भी फॉरेन के जितने भी कंट्रीज हैं, उनके साथ भी हमारे पिछले 15 सालों में बहुत एक अच्छा हमारा इंप्रेशन गया है। हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना है और हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो आगे भी जी एक सवाल लेना चाहूंगी। एक सवाल लगातार जो है ये उठाता आ रहा है विपक्ष, जो है विपक्ष क्या, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भी उठाते हैं, मुस्लिम नेता जो लगातार उठाते हैं वो ये है कि मुसलमान जो है खतरे में है। क्या वाकई में मुसलमान खतरे में हिंदू मोदी जी के राज में? मैडम देखिए, इसमें देखिए, मैं आपको ना आई एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर कि इसका आंसर क्या है। आप मैडम मुझे एक चीज बताएं कि आज जम्मू कश्मीर में भी जो है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स हमेशा उस तरफ के मुस्लिम्स हों या ये इस तरफ के मुस्लिम्स हों, ये हमेशा एक बड़े नेशनलिस्ट रहे हैं अपने देश के प्रति। वो गुज्जर कम्युनिटी हो जो और अदर जनरल मुस्लिम हो, मुस्लिम कम्युनिटी, माउंटेन कम्युनिटी हो, आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा जब से ये देश की जो बुनियाद रखी गई थी 1947 के बाद, कि ऐसी एंटी नेशनल, देखिए मैडम, ये छोटे छोटे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। वो मुस्लिम समुदाय में कई बार होते हैं, वो कई बार सिख समुदाय में होते हैं, कई बार वो हिंदू समुदाय में होते हैं, कहीं और जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन की, पर्टिकुलर धर्म की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मगर ये देश उन चंद लोगों से नहीं चल रहा। This nation is not being guided by any particular sect or any particular caste or creed or religion or any color. ये देश मैडम, मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था, ये देश हमारा एक सब कम्युनिटीज का एक गुलदस्ता है। मुस्लिम धर्म मैडम कभी भी, सिख धर्म कभी भी, हिंदू धर्म या कोई और जो क्रिश्चियनिटी हो या कोई और बौद्ध धर्म, ये कोई भी ऐसा धर्म है जो ये यहाँ पे सारे धर्म मैडम फ्लरिश कर रहे हैं। आप जिन्होंने देश नहीं घूमा हुआ, मेरी रिक्वेस्ट है उनको आप जाके देखें, नॉर्थ से लेके साउथ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाके देखें कि कैसे सारी कम्युनिटीज़ कितनी ही एक हार्मनी से, कितनी एक यूनिटी से वहाँ पे जो है बस रही हैं। वक्फ, आखिरी सवाल, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है आपकी नजर में सही है, गलत? मैडम देखें, ये अगर बिल की संशोधन किया जा रहा है ना मैडम, इसमें आप देखें, अगर तो विपक्ष को इफ दे हैव सम डाउट्स इन देयर माइंड, अगर उनको कोई शक, कोई शुबा है उनके जहन में, आप उनकी कम्युनिटीज़ के भी हेड्स को लाएं। यहाँ पे जो हमारे जो आदरणीय मोदी जी का एक उनकी जो टीम कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, जो आगे इस बिल को फॉर्मुलेट कर रही है, उन लोगों को भी बैठा। देखिए मैडम, ये है तो अपने ही लोग हैं ना मैडम,
है तो हमारे इस देश के लोग हैं, इस देश के सिटीजन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक इनकी एक बड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम धर्म की भी। हमने मोदी जी का हमेशा ये रहा है, वो हमेशा हर इंसान को साथ लेके चले हैं। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको साथ लेके चले हैं, तभी आज उनका परचम हर जगह लहराता है। मेरा सिर्फ ये एक एज अ लेमैन, एज एक नागरिक इस देश का, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मोदी जी को एक टीम फॉर्मुलेट करके उनको बाकी जो अपोजिशन है उनकी एक टीम फॉर्मुलेट है हो, और वो दे विल सिट टुगेदर इन अ राउंड टेबल, और वहां पे जो है मैडम वो डिस्कशन होनी चाहिए, सो दैट कि वहां पे जो भी अगर कोई ऐसी गलतफहमी उठी है वहां पे जाके क्लियर हो। ऐसा नहीं, अब आप बताएं जितने भी वहां पे बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं 70% वो लोग होंगे जिनको उस बिल के बारे में पता ही नहीं होगा। आप वहां पे आप इनके जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो भी इनके लीडर्स हैं अपोजिशन के, वहां से उनको उठाएं, जिनको कानून का थोड़ा इल्म है, नॉलेज है, वो बैठे, और एक जो बिल जिन्होंने फॉर्मुलेट किया है वहां की एक लीगल टीम उठे मैडम, वो दोनों वहां पे बैठे। इसको मैडम दिस सिचुएशन हैज टू बी डिफ्यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये भी अपने ही लोग हैं। कल को हिंदू धर्म भी किसी चीज की अपोजिशन में आ सकते हैं जो मोदी जी बना रहे हैं। यहाँ पे कल सिख धर्म भी कोई चीज में आ सकते हैं जब मोदी जी कोई जब मेजर चेंजेस होते हैं, वहां पे किसी ना किसी को इनसिक्योरिटी फील होती है। अगर वो इनसिक्योरिटी है, सरकारों का जो मैम एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐसा नहीं है कि आपने उनको निगलेक्ट कर देना है, आपने उनके साथ बातचीत नहीं करनी, आपने उनको देखना नहीं है। आप उनको बुलाएं, आप उनको वेलकम करें, आप उनको बिठाएं, उनको चाय पिलाएं और उनको समझाएं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये जो है ये जनहित में है, ये डेवलपमेंट है, ये नेशन का एक प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस से हम ये बिल लेके आए हैं, उनको समझाएं। और मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम लीडर्स या जिनको भी कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है और जिनको भी कोई ऐसी गलतफहमी है, वो इस चीज को नजरअंदाज करेंगे या उस बात को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ये राय है हिंदू समुदाय के लोगों की। एक तरफ से हमने आपको तस्वीरें दिखाई है जंतर मंतर की, और यहाँ पर हमने हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत करी है। आप लोगों की क्या सहमति, किस और सहमति जा रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।